मेरे दोस्तों, इस ज़िंदगी को अगर हम ज़रा गौर से देखें तो इंसान को पैदा क्यों किया गया, इसके चंद मकासद हैं। इंसान जब पैदा हुआ इस दुनिया के अंदर तो अल्लाह पाक कुरान पाक के अंदर फरमाते हैं कि मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसानों और जिनों को पैदा किया अपनी इबादत की खातिर। असल जो मकसद था वो अल्लाह पाक ने इस दुनिया के अंदर आने का वो सबब बता दिया इंसान को। अब इंसान अगर दुनिया के अंदर रहता है, बाद औक़ात फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू करता है, बाद औक़ात दुनिया के अजायबात में खो जाता है, इस दुनिया की हकीकत को तलाश करने के बारे में सोचता रहता है। इंसान को यही कहा गया, पैगाम यही दिया गया कि आए इंसान, तूने तदब्बर करना है, तूने सोच विचार करनी है, तूने सोचना है कि ज़िंदगी कैसी है। इस वसी कायनात में इस अजनबी मखलूक को ये कहा गया, हुक्म दिया गया कि तुमने दरियाओं को देखना है, समंदरों को देखना है, तुमने खिलाओं को देखना है, तुमने रेगिस्तान के जो सहरा है उनको देखना है। ये तमाम चीज़ें तेरे निशानी के लिए पैदा की गई। तुम्हें बताया गया कि तुमने इन पे गौर करना है, गौर से देखना है दुनिया को। और इस गौर के अंदर देखने का मकसद यही था कि कायनात कुदरत को समझना है और कुदरत के उस हाथ को समझना है, अल्लाह की ज़ात की तरफ पहुँचना है, अल्लाह की सिफ़ात के ज़रिए। जब अल्लाह की सिफ़ात के ज़रिए देखना है कि अल्लाह पाक ने इतने वसी कायनात बना दी, ज़मीन व आसमान को पैदा कर दिया, ज़मीन के ऊपर रेगिस्तान बना दिए, दरिया बना दिए, ये तमाम चीज़ें बना दी इंसान ने। तो खुदा का ये प्लान जो था इंसान को बनाने का और दुनिया को बनाने का मकसद क्या था? इंसान को जो बनाया अल्लाह पाक ने, तो ये पूरी दुनिया सजा दी इंसान के लिए। मर्द और औरत का जोड़ा बना दिया, हैवानात और नबातात बना दिए इंसान के लिए। और इंसान को ये कहा कि इंसान तुम इसको देखो, इसमें हकीकत तलाश करने की कोशिश करो। इस आज़ादी दे दी इंसान को बिल्कुल एक राह दे दी। और ये कहा गया कि तुम खुद अपनी तरफ से देखते रहो कि तुम्हें क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ पसंद है। इस दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारो, फिर इस दुनिया के बाद आखरत का निज़ाम बना दिया कि इंसान जब तू यहाँ से चला जाएगा तो तेरे लिए कब्र की मनाजिल आएंगी, तेरे लिए आखरत की मनाजिल आएंगी। और वो आखरत की मनाजिल के बेस के ऊपर डिसाइड किया जाएगा कि तू जन्नत में जाएगा या जहन्नुम में जाएगा। ये डिपेंड करता है तुम्हारी दुनियावी ज़िंदगी के ऊपर। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, दो असूल होते हैं। एक तो ये कि बाअसूल ज़िंदगी गुजारनी है, दूसरा ये कि मार्फत इलाही हासिल करनी है। इस दुनिया का मकसद यही है। मार्फत इलाही और बाअसूल ज़िंदगी का मकसद क्या है, क्या मतलब है इसका? मार्फत इलाही कहते हैं अल्लाह की पहचान करना। इन तमाम नवादरात से ये जो अजीब व गरीब किस्म की दुनिया बनाई गई, इस पूरी दुनिया से आपने ये देखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें ये बता सकती है कि आपने अल्लाह को किस तरह से पहचानना है। अल्लाह की पहचान ही हमारा वाहिद मकसद है, इसी को मार्फत इलाही कहा गया। और अल्लाह की पहचान इंसान की खुद की पहचान से आती है, और वो उस वक्त होती है जब एक इंसान बाअसूल ज़िंदगी गुजारता है। तो ज़िंदगी के अंदर याद रखिएगा, दो ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, दो ही इम्पॉर्टेंट पहलू हैं कि जब आप बाअसूल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे तो अल्लाह की पहचान भी आपको आ जाएगी। तो इसलिए इस वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि हमें सोचना चाहिए कि हम बाअसूल ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं। बाअसूल ज़िंदगी का मफ़हूम क्या है? बाअसूल ज़िंदगी कहीं ऐसी तो नहीं है कि हम दूसरों को तकलीफ़ देते हुए गुजार दें। बाअसूल ज़िंदगी ऐसी तो नहीं है कि हम इंसानियत के एहतराम को खो दें। बाअसूल ज़िंदगी ऐसी तो नहीं है कि हम अल्लाह के इस क्रैश प्लान का हिस्सा तो हैं, लेकिन अल्लाह के इसी क्रैश प्लान को तबाह बर्बाद करना शुरू कर दें। क्या बाअसूल ज़िंदगी ऐसी तो नहीं है कि निज़ाम कुदरत की तबाही का सबब बन जाएँ? क्या बाअसूल ज़िंदगी ऐसी तो नहीं है हम फसाद फिल अर्द के ऊपर हमारी ज़िंदगी का महवर हो जाए? तो ये ज़िंदगी जो यानी फसाद फैलाने वाली होगी, जो अल्लाह के प्लान को तबाह करने वाली होगी, वो बाअसूल ज़िंदगी नहीं हो सकती। जो इंसानियत का एहतराम करने वाली ना हो, वो बाअसूल ज़िंदगी नहीं हो सकती। जो भाईचारे वाली ना हो, वो बाअसूल ज़िंदगी नहीं हो सकती। ज़ामिन मोहतरम, वो बाअसूल ज़िंदगी होगी जिसमें आपने हक और सच को पहचानना होगा, दूसरों का सहारा बनना होगा, दुख दर्द के मारों को दर्दमंदों का सहारा बनना होगा। आपने दरमंदगी करनी होगी, दर्दमंदगी करनी होगी। आपने कायनात को देखना होगा, कायनात के पहलुओं को गौर करना होगा, उनको समझना होगा। इसी तरह से आप बाअसूल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जब आप बाअसूल ज़िंदगी गुजार लेंगे तभी जाके आपके अंदर मार्फत इलाही का कॉन्सेप्ट आएगा। और मार्फत इलाही इंसान की मेराज होती है। जब इंसान उस मेराज पर पहुंचता है कि अल्लाह को पहचानना शुरू कर देता है, अल्लाह की सिफ़ात के ज़रिए अल्लाह तक पहुंचना शुरू कर देता है, अल्लाह की कुदरत के ज़रिए, अल्लाह की शान के ज़रिए अल्लाह की तरफ आना शुरू कर देता है। ये भी एक तौफीक होती है मालिक की तरफ से। तौफीक क्या है? तौफीक का मतलब होता है नेकी की हिदायत की तरफ चला जाना, नेकी के रास्ते की तरफ चले जाना। जब एक इंसान
अच्छा काम कर रहा होता है या अल्लाह की तरफ से उसको तौफीक मिल रही होती है। तौफीक बहुत बड़ी नेमत है, ये हक वालों को मिलती है। जो हक के रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं उन्हीं को तौफीक मिलती है। जिसकी नाव डुबोना शुरू हो जाए और अल्लाह से वो मदद मांगना शुरू कर दे, तब जाके उसको तौफीक मिलना शुरू हो जाती है। ऐ ईमान वालों, ऐ दोस्तों, ऐ मेरे सामीन, जब तक अल्लाह से आपने सीधा रास्ता नहीं मांगना, अल्लाह आपको तौफीक नहीं देगा। हमें चाहिए कि हम अल्लाह से सीधा रास्ता मांगते रहें, सच्चाई मांगते रहें, अल्लाह की मार्फत मांगते रहें। अल्लाह की मार्फत के साथ साथ अपने सलूक को भी बेहतर करना है, लोगों के साथ अपना ताल्लुक भी बेहतर करना है। जब तक हम लोगों के साथ ताल्लुक बेहतर नहीं करेंगे, हमारी सलूक की राहें आगे नहीं जा सकती। जब तक हम इंसानियत के साथ बेहतरी नहीं करेंगे, हमारी सलूक की राहें आगे नहीं जा सकती। जब तक हम दुनिया के मोहब्बत को अपने दिल से निकाल नहीं देंगे, इंसानियत के अंदर इंसानियत का एहतराम अपने दिल में डाल नहीं लेंगे, हमारे अंदर सलूक की राहें नहीं आ सकती। तो इसलिए लाजिम है आपने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। नंबर 1, एक तो बासूल ज़िंदगी गुजारनी है। नंबर 2, आपने मार्फत इलाही को सीखना है। जब ये 2 चीज़ें आपके जहन के अंदर, आपके दिल के अंदर उजागर हो जाएंगी, तभी जाके आपको अल्लाह का कुर्ब हासिल हो सकता है। यही आज का